क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस। ये टॉपिक हमारा है द सेल, T1 का ये टॉपिक है। तो एज यू नो दैट these cells are the basic building blocks of materials. Now the vast variety of organisms which is present in around you, जो आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जितने भी आपका प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये तमाम जो हैं डिफर इन शेप। आप देखेंगे इनकी शेप डिफरेंट होगी और इनका साइज डिफरेंट होगा और अपीयरेंस जो इनकी होगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म्स जो हैं दे कैरी आउट ए नंबर ऑफ फंक्शंस। ये तमाम ऑर्गेनिज्म्स कुछ ऐसी बहुत सारी फंक्शंस जो करते हैं विच आर सेम, जो एक जैसी होती हैं। जैसे मिसाल दें हम, न्यूट्रिशन जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो हैं न्यूट्रिशन है उनका, रेस्पिरेशन करते हैं सब, ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ये कॉमन फंक्शंस हैं जो ये ऑर्गेनिज्म्स करते हैं। यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन उसमें होती है, फिर वो रेस्पिरेशन करता है, फिर वो ग्रोथ भी करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी होते हैं या रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नाउ द बॉडी ऑफ सम लिविंग थिंग्स, कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं, जैसे हम बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया है या ओमेबा है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, सिंगल सेल्ड, दे हैव ओनली वन सेल। इनके पास सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, तो इसलिए इनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। इसी तरह लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बहुत कुछ बड़े प्लांट्स हैं या एनिमल्स, दे कंटेन बिलियंस ऑफ सेल्स, उनमें बिलियंस की तादाद में सेल्स होती हैं। उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा। तो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म्स आए, एक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आए जिसमें हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में बैक्टीरिया है, अमेबा है, और दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स जिसमें हमें लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। नाउ ये सेल जो है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। अब हर सेल जो है ये किसी भी लिविंग थिंग का बेसिक यूनिट है। सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को हम कंपेयर करते हैं ब्रिस्कस से, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग ब्रिस्कस की बनी है तो उसमें बिल्डिंग का जो मटेरियल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके जो हैं दैट आर ब्रिस्कस, यानी बेसिक मटेरियल जिससे वो बिल्डिंग बनी है। तो जस्ट एज ब्रिस्कस इन बिल्डिंग आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जैसे किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो ब्रिस्कस हैं, तो इसी तरह से सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। इसी तरह सेल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। इसी तरह से जस्ट एज बिल्डिंग्स आर डिफरेंट, अगर आप बिल्डिंग्स को देखेंगे वो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह ऑर्गेनिज्म्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऑर्गेनिज्म्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। Now these cells have been in existence since origin of life। जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से ये तो जाहिर सी बात है, अब सेल्स का भी एग्जिस्टेंस वहीं से हुआ, विच टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल पहले।
द सेल्स कुड नॉट बी सीन। अब मसला ये था कि सेल्स को देखा नहीं गया था बिफोर 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से पहले किसी ने ये नहीं कहा था कि ये सेल है, बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज। क्योंकि इतना स्मॉल साइज होता है सेल्स का, तो इसको देखा नहीं गया था सेल्स को। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर टू स्मॉल। बहुत सारी सेल्स जो है वो इतनी छोटी है टू बी सीन विथ, क्योंकि वो नेकड आई से आपको दिखती ही नहीं है। यानी आपको नेकड आई से ऐसे जब आप देखोगे नेकड आई से तो वो देखेंगे नहीं। अब सेल्स वर देयर फॉर सीन, अब कैसे देखते थे? ओनली आफ्टर मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल होता था एंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता था। माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दीज डेज ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज, आजकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं इतने स्मॉल, थाउजेंड्स ऑफ ए मिलीमीटर, यानी इतना स्मॉल आपका आजकल जो ऑब्जेक्ट होगा जो 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी आपके पास अगर होगा, कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट। सबसे पहले सेल डिस्कवर की एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने, डिस्कवरी ऑफ सेल। इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक था, ये याद रखिए। इंग्लिश साइंटिस्ट सबसे पहले जो था जिसने सेल डिस्कवर की उसका नाम रॉबर्ट हुक था। इन 1665 में उसने ये डिस्कवर की सेल। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कारक, उसने बहुत छोटे, बहुत थिन, पतले से स्लाइस कारक के लिए अंडर क्रूड माइक्रोस्कोप के अंडर देखे। कारक कुड नॉट बी सीन एज सच एज इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। ही फाउंड दैट द कारक वाज मेड ऑफ बॉक्स लाइक, उसने क्या देखा, ये जो कारक है ये बना है बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स का। कंपार्टमेंट जैसे अंदर से होते हैं थे, बॉक्स लाइक, फॉर्मिंग ए हनी काम, जैसे हनी काम होता है ऐसे ये कारक बना होता है, वो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्स, और इन कंपार्टमेंट्स को उसने सेल्स का नाम दिया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज वर्क टू साइंटिस्ट एट रॉयल सोसाइटी। कहाँ पे ये सब काम उसने किया? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में ये काम उसने किया है। ऐसे उसने देखा कि कारक में ये हनी काम जैसे सेल्स होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इसके आगे पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसा सेल स्ट्रक्चर होता है।